ओशो ने स्त्री पुरुष संभोग और यौनिकता के विषय में गहन, खुले और अक्सर विवादास्पद विचार व्यक्त किए हैं। उनका दृष्टिकोण यौन ऊर्जा को एक आध्यात्मिक और रचनात्मक शक्ति के रूप में देखता है, जिसे दमन या भोग की बजाय सचेतनता और ध्यान के साथ जीना चाहिए। ओशो के कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। यौन ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। ओशो का मानना था कि यौन ऊर्जा मनुष्य की मूलभूत ऊर्जा है, जिसे दबाने या शर्मिंदा होने की बजाय समझना और उन्नत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यौनिकता को पाप या अशुद्ध मानने वाले समाज ने इसे विकृत किया है। इसके बजाय यह ऊर्जा प्रेम, रचनात्मकता और आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ी जा सकती है। संभोग को ध्यान बनाओ। ओशो ने संभोग को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखा। उनका सुझाव था कि संभोग के दौरान पूर्ण सजगता और प्रेम बनाए रखने से यह एक ध्यानपूर्ण क्रिया बन सकती है। उन्होंने कहा, संभोग को सिर्फ शारीरिक आनंद तक सीमित मत रखो, उसे प्रेम और चेतना के साथ जियो, तभी वह तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। ओशो ने तांत्रिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी, जिसमें यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग किया जाता है। तंत्र के अनुसार संभोग के दौरान ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करने से चक्र जागृत होते हैं और आत्मबोध होता है। ओशो ने इसे यौन से समाधि की यात्रा कहा। प्रेम और संभोग का अंतर। ओशो ने शारीरिक संभोग और एकता के बीच अंतर किया। उनके अनुसार बिना प्रेम के संभोग एक खाली अनुष्ठान है, जो केवल क्षणिक संतुष्टि देता है। प्रेम संभोग को पवित्र बनाता है। जब दो आत्माएं मिलती हैं, तो शरीरों का मिलन भी उत्सव बन जाता है। ओशो ने यौन ऊर्जा के जैसे ब्रह्मचर्य का जबरन पालन और वासना में लिप्त होना दोनों को हानिकारक बताया। उनका मानना था कि संयम या भोग के बजाय सचेतनता और संतुलन जरूरी है। यौनिकता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर उसके साथ समग्रता से जुड़ना चाहिए। ओशो ने संभोग को स्त्री और पुरुष की ऊर्जाओं का सहज संगम माना। उन्होंने कहा कि स्त्री की ग्रहणशीलता और पुरुष की सक्रियता के बीच सामंजस्य होना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों को अपनी यौनिकता को स्वीकार करने और उस पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि समाज ने इतिहास में स्त्री यौनिकता को दबाया है। संभोग से परे समाधि की ओर। ओशो के अनुसार संभोग का चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक आनंद का एक छोटा सा स्वाद देता है। यह समाधि की झलक है, जिसे ध्यान के माध्यम से स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, संभोग तुम्हें एक क्षण के लिए स्वर्ग दिखाता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वहां बसा देता है। ओशो के यौनिकता संबंधी विचार अक्सर विवादों में घिरे, खासकर मुक्त प्रेम और समूह संभोग जैसी प्रथाओं के संदर्भ में। हालांकि उनका मूल संदेश था, यौनिकता को शर्म या लालच से नहीं, उसे प्रेम और चेतना के साथ जियो, तभी तुम उसके रहस्य को जान पाओगे। ओशो के अनुसार संभोग मनुष्य की सबसे गहरी ऊर्जा का द्वार है, जिसे सचेतनता और प्रेम के साथ खोलने पर वह आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन सकता है। उनका दर्शन यौनिकता को दैवीय अनुभव के रूप में देखता है, जो व्यक्ति को अपने भीतर के अस्तित्व से जोड़ता है।